नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी लगातार पिछले 2 दिनों से ड्राइवर भाई के संघर्ष की कहानी को दिखा रही है। ड्राइवर भाई कितने संघर्ष कर रहे हैं और इनके संघर्ष की कहानी क्या है, आखिर इनका लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य के लिए उन्हें कितना ज्यादा जमीनी स्तर पर आकर डट कर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तमाम चीजों की जानकारी लोकल टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमने पहला खबर दिखाया था, लोकल टीवी ने सबसे पहले उस खबर को दिखाया था, फ्लैश किया था कि ड्राइवर भाई अनिश्चितकालीन चक्का जाम में चले गए हैं। इसके बाद दूसरा खबर हमने कल रात को यहाँ पर कवर किया था। उस खबर को हमने दिखाया था कि कैसे ड्राइवर भाइयों के लिए यहाँ पर वैकल्पिक बिस्तर की व्यवस्था की गई है और वैकल्पिक बिस्तर में झाड़ियों के बीच में, परेशानियों के बीच में मच्छर काट रहे हैं उन्हें, लेकिन उसके बाद भी उनका लक्ष्य साफ है कि हमें लड़ाई लड़नी है, हमें संगठन की लड़ाई लड़नी है, संगठन का विकास करना है। और 10 सूत्री मांगों को लेकर ड्राइवर भाई आंदोलन में बैठ गए थे। सबसे अच्छी बात यहां पर रही कि इन ड्राइवर भाइयों का समर्थन बस चालकों ने भी किया और खुलकर किया। देवभोग में 2 दिनों तक बस बंद रहा, यात्री परेशान होते रहे, ट्रक चालकों ने भी इनका समर्थन किया। मैं आपको बता दूं कि मैनपुर ब्लॉक हो, चाहे देवभोग ब्लॉक हो, झाकरपारा के ड्राइवर हो या फिर गरियाबंद के ड्राइवर हो, सभी ड्राइवर भाइयों ने साफ तौर पर कह दिया अपने मालिकों को, अब नहीं सहेंगे, लीजिए आप अपना चाबी पकड़ लीजिए और आज से हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर बात नहीं होती। तो मेरे दर्शकों को मैं बता दूं, विक्की दिखाइए, विक्की, ये ड्राइवर भाई हैं, इनके अंदर में इतना ज्यादा विश्वास है, इनके अंदर में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर में लड़ाई लड़ने की इतनी ज्यादा इनके अंदर ताकत है कि इनके ताकत को कोई डगमगा ना सका और अंततः शासन प्रशासन को इनके सामने आना पड़ा और शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने आज इनसे बातचीत किया और बातचीत के दौरान आज शाम 4 बजे ये धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की एक रणनीति तैयार हुई और रायपुर से एक पत्र जारी हुआ और पत्र में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा। किस तरह का पत्र है उस पत्र को भी मैं बता दूं, एक पत्र मेरे पास आया हुआ है, तो लोकल टीवी के दर्शकों को उस पत्र को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पत्र में किन चीजों का जिक्र किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पत्र यहाँ पर आया हुआ है। पत्र में जिक्र किया गया है कि जो ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर भाई जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी बात थी कि जो चीजें यहाँ पर क्लियर हुई, क्या बातचीत हुई, तमाम चीजों की जानकारी मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। एक जो पत्र है, पत्र के विषय में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। पत्र ये है, प्रति समस्त छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के साथीगढ़, ये पत्र रायपुर से जारी हुआ है। आज दिनांक 26/10/2025 को कलेक्टोरेट रायपुर सभा कक्ष में माननीय कलेक्टर महोदय रायपुर की अध्यक्षता में हमारी मांगों के संबंध में सार्थक चर्चा हुई है। तत्पश्चात दिनांक 6 अथवा 7 नवंबर को शासन के उच्च अधिकारी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित की जाती है। हमारी समस्त मांगों को पुनः ज्ञापन स्वरूप कलेक्टर रायपुर महोदय को सौंपा गया एवं आंदोलन स्थगित किया गया है। ये ड्राइवर संघ के जो उच्च अधिकारी हैं उनके लेटर पेड से जारी हुआ है ड्राइवर भाइयों के लिए कि भाई बातचीत हो गई है, आप जो आने वाले 6 और 7 नवंबर को फिर से शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, इसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे। दो ड्राइवर भाई हैं यहाँ पर स्वागत के लिए गुलाल लेकर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, उनके हाथों में गुलाल है, इसके साथ साथ गुलाल के साथ ही माला है और सभी ड्राइवर भाई एक दूसरे को माला पहनाएंगे। और माला पहनाने के बाद आप दिलीप जी को देख रहे हैं, आप क्षेत्र मोहन यादव जी को देख रहे हैं, दिलीप जी और क्षेत्र मोहन यादव जी दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर, और एक दूसरे को गले लगते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लग रहे हैं। मैं क्षेत्र मोहन यादव जी के विषय में बता दूं कि क्षेत्र मोहन जी ने जो संगठन है, संगठन के लिए जिस तरह का त्याग उन्होंने दिया है, वे पैदल 230 किलोमीटर की दूरी तय करके आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले चले हैं और लोकल टीवी ने उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया है। लोकल टीवी हमेशा ड्राइवर भाइयों के साथ खड़ी रही है, चाहे उनकी किसी भी तरह की समस्या हो, हमने उस समस्याओं को गंभीरता से दिखाया है। सभी ड्राइवर भाईगण यहाँ पर मौजूद है और सभी ड्राइवर भाई एक दूसरे का यहाँ पर टीका लगा रहे हैं, टीका लगा के एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। अब ब्लॉक अध्यक्ष नरेश जी को देख रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षेत्रमोहन जी को देख रहे हैं, इसके साथ साथ संगठन के जो वरिष्ठ ड्राइवर है दिलीप जी को आप देख रहे हैं। तो पहला सवाल क्षेत्र जी से, अच्छा क्षेत्रमोहन जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी उच्च स्तरीय रायपुर के कलेक्टर सभा कक्ष में रायपुर के कलेक्टर से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान आपके ड्राइवर संघ ने जो प्रदेश स्तर से पत्र जारी किया है,
महोदय आप थोड़ा उधर हट जाइए। पत्र जारी किया है और जारी पत्र में कहा गया है कि आंदोलन स्थगित किया जाता है। क्या डिसीजन हुआ है? आपके प्रदेश के संगठन ने आप लोगों को क्या बताया है? जी नमस्कार। सबसे पहले लोकल टीवी को नमस्कार, जो हमारे कवरेज आप करते रहे और इससे पहले भी आपने हमारे कवरेज को किया है। और हमारे राज्य कमेटी के साथ अभी कुछ ही समय बाद 4 बजे हमारा एक बैठक रखी गया था ऑनलाइन में, और वहीं साफ तौर में कहा गया है कि सरकार की ओर से हमें आश्वासन मिला है। और जैसे कि सम्मान्य केदार कश्यप जी परिवहन मंत्री, उनके प्रतिनिधि मंडल से बैठक हुई। हमारे राज्य कमेटी के महासचिव अभिराम छत्री और रायपुर जिला के अध्यक्ष अरुण साहू जी और रायपुर जिला के महासचिव नरोत्तम साहू जी, उन्हीं के समक्ष जो बैठक हुई उसमें चर्चा निकल करके आई कि आपको आश्वासन दी जाती है, आपको अभी जो 1 नवंबर जो राजस्व है उस राजस्व के चलते हमारे राज्य के मंत्रीगण जो अभी व्यस्त हैं, जिसके चलते आपसे अभी नहीं मिल सकते, आपको हमें लिखित में दिया गया है कि आप स्थगित करें। और उसके बाद जैसे अभी जो राजस्व मनाया जाता है, और हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी राजस्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो रायपुर आने वाले हैं, तो उनके जो कार्यक्रम में बाधा ना उत्पन्न हो और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके चलते हमने बिल्कुल यह आंदोलन को स्थगित किया है। और आगे हमें आश्वासन दी गई है कि 7 नवंबर तक या तो 11 नवंबर में हमारे साथ एक बैठक होगी, और उस समय हमारी जो मांगे हैं उन मांगों में एक मांगों को जो पूर्ण रूप से वहाँ चिन्हांकित किया गया है कि वेलफेयर बोर्ड का गठन बिल्कुल हम करने के लिए आगे आएंगे, और उसके साथ साथ जो आप 3 सूत्री मांगों रखे हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। जी खैतर जी, लड़ाई सड़क पे आकर आप लोगों ने लड़ी, और देखा जाए तो लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ाई सफल होगी, क्या सोचते हैं? कितनी खुशी है? जी मुझे बहुत खुशी हुई मेरे सदस्यों से, और सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने मेरे पदयात्रा के साथ साथ अभी की जो आंदोलन है इसको आपने पूर्ण रूप से जमीनी स्तर से कवर किया, और मेरे सदस्यगणों को जो उत्साह बढ़ी वो आपके चैनल के माध्यम से बढ़ा। और मेरे सभी सदस्य को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो कि आज इस प्रदर्शन में निस्वार्थ भावना से आकर मेरे साथ जो आपने कवरेज भी किया है, रात भी सोए हैं हमने यहाँ, अपने बीवी बच्चों को घर में छोड़ करके। यहीं से लगभग मेरा घर 10 किलोमीटर होता है, और मैं 10 किलोमीटर जब से मैं 25 तारीख मैंने तो 24 तारीख को तैयारी कर दिया था, 24 तारीख को रात्रि से जब यहाँ आया अभी तक के मैं घर नहीं गया हूँ। खैतर जी, मैं देख रहा हूँ आपने अपना तन, ध्यान से सुनिए सवाल ना, आपने अपना तन मन धन संगठन के लिए समर्पित कर दिया है, आपने अपने आप को भी संगठन के लिए समर्पित कर दिया है। जी, मैं जब तक मुझे जब दायित्व दिया गया है महाराष्ट्र संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष पद का, और जब से देवभोग में भी मेरे को दायित्व दिए गए थे एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, तो मैंने देखा कि हमारे सारथी समाज बहुत ही कमजोर और बिखरा हुआ समाज है। तो मैंने बहुत प्रयास किया तन मन धन से, और मैं जब भी करूंगा सारथी समाज के हित के लिए, जो भी करना रहेगा सारथी समाज के हित के लिए, कभी सारथी समाज को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारथी समाज को बिल्कुल उनके हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करूंगा, और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मुझे लाठी भी खाना पड़े, या फिर रोड में पुनः फिर से अगर इस आश्वासन में हमें कुछ नहीं मिलती है तो उसके लिए फिर से रोड में आना पड़े, मैं बिल्कुल रोड में आने के लिए तैयार हूँ। और समर्पण है इस सारथी समाज के लिए, ये ड्राइवर भाइयों के लिए, जिन्होंने मुझे इतना विश्वास दिलाया, जिन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ा करके अभी तक के रखा है। और मैं कठोर बन जाऊंगा ड्राइवर समाज के लिए, आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, और हमेशा ड्राइवर समाज के लिए कार्य करूंगा। जी खैतर जी, देवभोग ब्लॉक के लाटापारा का लड़का जो कल तक कुछ नहीं था, लेकिन आज प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पर है, आपने अपने काबिलियत के दम पे एक बड़ा पद पाया है, इसके लिए भी तो आपने संघर्ष किया होगा ना, आपके काबिलियत को प्रदेश के लोगों ने पहचाना होगा। जी, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। मैं एक सामान्य से एक छोटा सा ड्राइवर था, जो कि मैं 2006 से गाड़ी चलाते आ रहा हूँ अभी तक के, और मैं ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा प्रदेश लेवल का एक प्रदेश उपाध्यक्ष बनूंगा। लेकिन मैं सोचा कि ड्राइवर समाज को ज़रूरत है, किसी की ड्राइवर समाज को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, कोई प्रतिनिधि। तो मैंने संघर्ष किया इसके लिए बहुत ज़्यादा, मैं सदस्य को एक एक करके जोड़ना चालू किया। उसके बाद मैंने गांव-गांव में भी जाकर के पंचायतों में मीटिंग ली, और उसके बाद
मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को ड्राइवर भाई मिलते गए, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गया, और उसके बाद मैं जब मेरे को कोई अच्छा प्रतिनिधि मिला तो सम्मान्य प्रीतम सिंह जी, और उससे पहले मैं उड़ीसा ड्राइवर महासंघ के सभापति अज्जू भाई प्रशांत मेंडुली जी से मैंने बहुत सीखा। उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया। उनके फॉल जब से महासंगठन नहीं बनी थी, बहुत बातें होती थी और उनके द्वारा बहुत दिशा निर्देश दी जाती थी। आज उसके बाद में जब प्रीतम सिंह जी से मिला, उस समय मेरे को भरोसा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ में कुछ हम ड्राइवर भाई को जोड़ करके एक अच्छा संगठन बना सकते हैं। और इसके मैं इस संघर्ष को मेरे प्रतिनिधियों ने, जो हमारे लीडर्स ने मेरे को पहचाना कि ये प्रदेश उपाध्यक्ष के कार्य में बिल्कुल परिपूर्ण रह सकते हैं। तो मेरा संघर्ष जो है बहुत कठिनाई से आगे की ओर बढ़ा हूँ, और कठिनाई से बहुत एक छोटा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज प्रदेश लेवल में आया हूँ। जी चलिए क्षेत्र जी, आपको बधाई। आप जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहे, ड्राइवर भाइयों के लड़ते रहे। लोकल टीवी आपको यही शुभाशीष देता है, ये बधाई देता है। दिलीप जी, कौन से पद में आप? मैं गरियाबंद जिला उप प्रेसिडेंट दिलीप यादव। दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों की मांगों को लेकर बातचीत हुई है रायपुर कलेक्ट्रेट में, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, आज जो हमारे जो गरियाबंद जिले के जितने भी पदधारी और सदस्य भाई हैं, जो मिलकर जो धरना प्रदर्शन में बैठे और जो कार्य किए, जो मेहनत किए, उसके लिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो मेहनत हम किए उस मेहनत का कुछ रंग लाया, हमारा मेहनत का रंग लाया है। बिल्कुल, दिलीप जी ने भी अच्छी बात कही कि हमारा मेहनत रंग लाया है। नरेश जी मौजूद है। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहला तो हमारे जमीनी स्त्री के सभी ड्राइवर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में बहुत संपूर्ण रूप से सहयोग किए हैं। और देवभोग ब्लॉक के भी ड्राइवर भाई, अमली पदर, घुमरा पदर, मुर्गेलमाल, उरमाल, सभी गोरा पदर, सभी गांव के भाई लोग यहीं आकर धरना प्रदर्शन किए हैं। और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के जो कमेटी बना है प्रदेश से, उसके प्रदेश कमेटी के जिस आधार पर हम चलते थे, और बाकी हमारे छत्रधर यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, उसके नेतृत्व में कार्य किया गया है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का। और संपूर्ण रूप से हमको पब्लिकों से भी सहायता मिला है, और ड्राइवर भाई लोग भी बहुत संपूर्ण रूप से हड़ताल में बैठे हैं। नरेश जी, खुशखबरी तो ये है, इसके साथ साथ एक खुशखबरी आपके लिए भी है। क्या खुशखबरी है? क्या वो खुशखबरी हो सकता है, बताइए। मेरा तो यह खुशखबरी है कि आज देवभोग ब्लॉक में नहीं, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। आपने कल कहा था कि मैंने मेरी पत्नी बच्चों को कह दिया है कि हड़ताल समाप्त नहीं होते तक घर नहीं आऊंगा। तो अब आपके पत्नी बच्चे खुश हो जाएंगे, भाई हड़ताल खत्म हो गया। आपकी पत्नी बोलेंगे मेरे पति घर आएंगे, स्वागत करूंगी। आपके बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी घर आएंगे। तो खुशखबरी है कि नहीं है? खुशखबरी है। कैसे नरेश जी भूल जाते हो आप? चलिए विनोद जी सामने आइए, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे लोकल टीवी और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से पूरा छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन आपको धन्यवाद देती है, जो अपना ड्राइवर भाई के लिए इतना संघर्ष किए और जो खबर न्यूज के द्वारा पहुंचाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन को और आपको लोकल टीवी को। तो युवा कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव है उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, उमेश जी हर जगह पहुंच जाते हैं। ड्राइवर भाइयों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचे थे। कह रहे थे उमेश जी कि भाई आपके साथ मैं भी मौजूद हूं। उमेश जी, आज एक बैठक हुई है और ड्राइवर भाइयों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, क्या कहना चाहेंगे उमेश जी? सबसे पहले तो प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जितने भी उनके सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं सबसे पहले तो उनको पूरे टीम को, पूरे जो छत्तीसगढ़ में जितनी भी उनकी टीम है, पूरे ड्राइवर्स पूरे भारतवर्ष में सबको दिल से सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो बहुत मध्यम वर्ग परिवार से, ड्राइवर हमारी रीढ़ की हड्डी भी होंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना हर व्यवसाय ठप हो जाता है। अगर घर में बैठ जाए तो ये तकलीफ तो आप देख ही रहे हैं 2 दिन से। बिल्कुल। और दिल से सैल्यूट है कि आप दोनों 2 दिनों तक यहाँ पे संघर्ष के, रात भर जागे, इतना संघर्ष किए हैं। और मैं बताना चाहूंगा हम समाज के लोगों में कि उनके प्रति के इनको निम्न वर्ग का समझा जाता है, जबकि ये लोग हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिनके चलते हम लोग ये लोग क्या करते हैं, हमको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, सुरक्षित लेके आते हैं। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जबकि एक ही सीट में वो लोग बैठे रहते हैं। पेन भी होती है, दर्द होती है, मानसिक थकान भी होती है, पूरे चीजों को सहते हैं। उसके बावजूद भी हमको हमारे गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। इनके लिए
जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। और मैं तो सरकार से ही अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे भाइयों का जो मांग है वो उनको मैं विनम्र अपील करता हूँ कि आप जल्द से जल्द उनके मांग पूरा कीजिए और इनके लिए बीमा योजना चालू कीजिए और एक इंश्योरेंस चालू कीजिए ताकि आने वाला जो उनका भविष्य उनको सुरक्षित हो सके। इतना कहना बस कहूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देवोग क्षेत्र के युवा और उभरते हुए नेता भूपेश को बुलाना चाहूंगा। भूपेश भी ड्राइवर भाइयों के इस ये कहेंगे कि सुख दुख की घड़ी में, सुख दुख ये कह रहा हूं कि पहले दुख था ड्राइवर भाइयों के लिए, अब सुखद खबर आया है, तो क्या कहना चाहेंगे भूपेश जी? धन्यवाद भैया आपके चैनल को, सब ड्राइवर संघ जो थे उनको बहुत जोर से बोलिए भूपेश, भोजन वगैरह नहीं किए क्या? किए हैं। जोर से बोलिए। धन्यवाद बड़े भैया जो आप लोकल टीवी के चैनल से माध्यम से आप कवरेज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ महासंघ देवभोग और तत्वाधान में आज 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया गया था जो कि इनके द्वारा सफल आयोजित हुआ। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हम चाहते हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं वो पूर्ण रूप से उनका पूर्ण हो। बिल्कुल, चलिए आप सामने आइए भाई साहब। जब मैं आया था तो आप खट्टा मीठा और खट्टा बात कर रहे थे मेरे साथ। अब लोकल टीवी में आप कैसे बात करते हैं देखता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम भक्तचंद नागेश है। भक्तचंद नागेश, जामगांव के हो? तो भक्तचंद जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ सर, मैं बहुत साल से गाड़ी भी चला रहा हूँ। कितना साल से चला रहे हो भक्तचंद जी? साल बता दो ना मेरे को, साल बता दो। मैं 1900 कितना साल मत बोलो, साल बताओ। वही तो 1994 से गाड़ी चला रहा हूँ। 94 मतलब उधर का 6 साल, इधर का 25 साल, 31 साल। आपका उम्र कितना है मेरा भक्तचंद? साल 2000 मतलब 1980 का जन्म है। उसी का 80 का जन्म है आपका, मतलब आप लगभग 45 साल के हो गए हो। हाँ। लेकिन आपका उम्र पता नहीं चल रहा है 45 साल जैसा। अब ऊपर वाला का आप अपने आप को अच्छा फिट रखे हो। वही तो। चलिए बताइए क्या कहना तो है? हमारा ड्राइवर का ग्रुप जितना भी है तो अच्छा से हम लोग यूनियन चल रहे हैं सर। तो आप अच्छे कुछ अलग बात बताइए ना। आपका मांग पे आज बातचीत हुआ है, कैसा फील कर रहा है, कैसे लग रहा है? मतलब हमारा का जो भी ड्राइवर यूनियन का जितना भी है जो भी मांग कर रहे हैं वो पूरा हो जाए सर। और हम बीवी बच्चे का आके पूरा छोड़ के 2 दिन हो गया, उसके बाद इतना हड़ताल आप भी 2 दिन से अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ दी हो? हाँ सर। आज घर जाओगे? हाँ आज घर जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, स्वागत होगा आपका घर में। हाँ मांग पूरा हो गया वो इसलिए चला जाएंगे, अगर नहीं होगा सर फिर हम लोग आके फिर ये करेंगे। बिल्कुल, भक्तचंद नागेश जी का कहना है कि आज 45 साल का हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। आप बोलना चाह रहे हैं, चलिए बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? और मैं कहना चाहता हूँ हमारे देवभोग ब्लॉक के समस्त ड्राइवर भाइयों को कि हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम यहीं बैठे थे और उनके सहयोग से ही, ड्राइवर भाई के सहयोग से ही ये हड़ताल संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ है। और ऐसा ही वाइफ डेबिट यदि हमारे ड्राइवर ग्रुप में आता है व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप लोग सचेत होकर, क्या डेबिट आता है? क्या डेबिट? वाइस पिन, हाँ। वाइस पिन ग्रुप में यदि संघ में छोड़ा जाता है हाँ। तो ड्राइवर भाई अन्यथा उसको नजरअंदाज ना करें और तत्काल कुछ बैठक होता है ड्राइवर संघ के द्वारा तो आप तत्काल पहुंचे देवभोग में कहीं भी। यही संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं। और कोई बात करना चाहिए खेतरो जी? इंदा गांव से। हाँ चलिए आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? नाम? सुरेश कुमार जनता। सुरेश कुमार दंता, क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? जी, अभी जो हम लोग जो मांग रखे थे सरकार से, जैसा कि ड्राइवर आयोग का गठन, वेलफेयर बोर्ड का गठन और अपना जो जैसा कि ड्राइवर अगर जैसा रोड में गाड़ी चलाते वक्त यदि दुर्घटना हो जाता है, उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसके परिवार वाले को 10 लाख की बीमा, और जैसा अपंगता हो जाता है तो उसको 5 लाख की बीमा, और जैसा कमर्शियल गाड़ी में उसमें भी बीमा, और जैसा 55 वर्ष जैसा हो जाता है ड्राइवर, जैसा कि 55 वर्ष के बाद उनको पेंशन लागू होना चाहिए और अपना पेंशन लागू होना चाहिए। और जैसा कि अपना एक कार्ड हो, जैसा कि सरकार जो जैसे योजना चला रही है आयुष्मान कार्ड, उस प्रकार ड्राइवर लोगों का भी एक कार्ड बने जिसमें अगर उसके परिवार को और ड्राइवर भाइयों को उसमें इलाज मिल सके और ड्राइवर को बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। स्कूल में? जी, स्कूल में जैसा कि अन्य लोगों को जिस प्रकार के जिस कैटेगरी में लोगों को आरक्षण मिलता है, ड्राइवरों के बाल बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा करके 10 मांगे रखे थे, जिसमें हम लोग 25 तारीख से 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, यानी मतलब हड़ताल पे बैठे हुए थे। जो अभी आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश जो सचिव हैं, उनकी एक टीम को सरकार के द्वारा कलेक्ट्रेट जिला रायपुर कलेक्ट्रेट में बुलाया गया और उनके द्वारा यही कहा गया है कि अभी आप लोग अस्थायी रूप से
6 और 7 नवंबर तक आप लोग अपना जो भी चक्का जाम है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है, उसको स्थगित रखिए। उसके बाद हम लोग आपकी जो भी मांगे हैं उसको हम लोग पूर्ण करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और हमें सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों को सरकार सुनेगी और हमारी मांगों को पूर्ण करने की पूरी प्रयास करेगी। बस मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ड्राइवर लोगों की जो भी मांगे हैं उसकी पूरी करने की कृपा करेंगे। चलिए सुरेश जी, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। तो निश्चित तौर पर सुरेश जी ने कहा कि हमें भी लगता है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। हट जाइए भाई साहब, आप लोग हट जाइए, कैमरा पर्सन को दिक्कत नहीं होना चाहिए कैमरा चलाने में, हट जाइए। तो कुल मिलाकर ड्राइवर भाइयों का आपने सुना, सभी ड्राइवर भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारे संगठन में ताकत है, हमारे में एकता है और हमारे एकता को कोई कमजोर नहीं कर सकता। ड्राइवर भाई एक दूसरे को नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ड्राइवर भाई खुशी यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्षेत्रमोहन यादव है, उनके हाथों को सभी ड्राइवर के द्वारा पकड़ा गया है और एकता का मिसाल यहाँ पर पेश करते नजर आ रहे हैं, एकता का संदेश यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ड्राइवर भाई कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारे एकता में ताकत है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं मुझे बार बार फोन कर रहे हैं कि भैया कल बस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सुन लीजिए, कल से बस चालू हो जाएगा, यात्री बस चलने में कल से कोई दिक्कत नहीं होगा। हड़ताल जब स्थगित कर दी गई है तो यात्री बस भी कल से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा घुमाइए, ये जो खुशी विक्की कैमरा घुमाइए, जो फटाका जो फोड़ा जा रहा है यहाँ पर खुशी में, और सभी ड्राइवर भाई खुशी में यहाँ पर फटाका फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इधर हट जाइए विक्की, आप भी हट जाइए। और ये निश्चित तौर पर खुशी का पल है और इस खुशी के पल को ड्राइवर भाई आपस में खुशी के पल को करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइवर भाई कह रहे हैं भाई कि हम खुश हैं, हमारी जो खुशी हम यहाँ पर जता रहे हैं। 25 तारीख को जब ड्राइवर भाई यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए थे तो ड्राइवर भाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थी, लेकिन वो चिंता की लकीरें अब दूर हो चुकी है, वो चिंता के बादल अब छट गए हैं और ड्राइवर भाई यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। जैसा कि सुरेश कुमार दंता ने कहा कि सरकार के ऊपर हमें भरोसा है कि हमारी मांग पूरी होगी और सरकार हमारी मांग को पूरा करके ही रहेगी। तो ड्राइवर भाइयों के अंदर में जो विश्वास है वो विश्वास ही दिखाता है कि उनके अंदर कितना ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे उन्हें जिस भी रास्ते में जाना पड़े हर रास्ते में जाने को तैयार है। जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे लोगों को गंतव्य स्थान तक ये ले जाते हैं, तो ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी, आप कैमरे के आगे मत आइए, कैमरे के आगे मत चलिए, तो अपनी लड़ाई लड़ने को भी ये निश्चित तौर पर तैयार है। तो कुल मिलाकर ड्राइवर भाइयों ने कह दिया है कि 6 और 7 तारीख तक सरकार से जो बातचीत हुई है, बातचीत के चलते जो हमारा हड़ताल स्थगित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में यदि जिस आधार पर बातचीत होगी उस आधार पर रणनीति बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे प्रदेश की खबरें, जिले की खबरें या देवभूत की खबरें आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे करूंगा मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी डोहेल।